आप सभी को तड़का की राम राम। ये है 75 हार्ड चैलेंज का 17वां दिन। और जैसे कि उठ के फिर वही मैंने अपनी थायराइड की गोली ली और 1 लीटर पानी पिया। फ्रेश होने के बाद में मैंने खाए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और उसके बाद बनाई ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर विदाउट मिल्क। वर्कआउट से पहले अपनी ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद मैंने स्टार्ट किया वर्कआउट। आज आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ घड़ी नहीं लगी है होटल में, वरना मैं आपको दिखाती। अभी 4:30 बजे हुए हैं, क्योंकि मेरे पास कोई टाइम बच ही नहीं रहा है वर्कआउट के लिए। तो जैसी कोशिश हो पा रही है, और वर्कआउट भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी कि मतलब मैंने 40 मिनट या 1 घंटा किया, बस 30 मिनट का वर्कआउट किया। पहले अपने बॉडी को वार्म अप किया साइड जंप्स वगैरह से, और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की। बाकी जो मेरे एक्सरसाइज के सेट्स हैं फिर वो सेट्स लगाए, क्योंकि हमें होटल से 6 बजे मूव हो जाना है, तो उससे पहले नाश्ता भी करना है। सेम है, मेरी जितनी भी एक्सरसाइज है उनके 2-2 सेट 30-30 के रेप्स। और फ्रेश होके नहा धो के मैं पहुंच गई नीचे नाश्ते के टेबल पे। नाश्ते में सिर्फ खाए फ्रूट्स, और फिर हम निकल गए ड्यूटी के लिए। ये ड्यूटी की लोकेशन। और ड्यूटी पे पहुंचने के बाद हुआ टाइम लंच का, तो लंच में ये हमारी थाली लंच की। ड्यूटी समाप्त करके हम पहुंच गए घर पे मैंने ली पहले ब्लैक कॉफ़ी के बाद अपना वर्कआउट के वही 2 सेट, लेकिन 30-30 रैपिड्स के। लेकिन अभी आपको अगर जान के मैं बताऊं तो अभी रात के 11:30 बज चुके हैं। 10:30 बजे के करीब हम 10:40 पे आए होटल में। उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होके नहाई धोई और थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद मैंने अपनी एक्सरसाइज की। और आपको दिख भी रहा होगा कि मेरी वीडियो पिछले 2 दिन से लेट हो रही है, क्योंकि हम होटल में ही लेट आ रहे हैं और उसके बाद वर्कआउट करना और फिर उसके बाद में एडिटिंग का काम बच ही जाता है। तो आप देखिए मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों से चाहती हूँ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब एक मोटिवेशन जो देना चाहती हूँ लोगों को, कि अपने लिए हम टाइम निकाल रहे हैं, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं। तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट। आज हमने गीता में पढ़ा, कर्तव्य निवारण करते समय मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने का सहन करने का प्रयास करना चाहिए। वैदिक आदेश अनुसार मनुष्य को माघ, जनवरी, फरवरी के माह में प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करके में तनिक भी हिचकिचाता नहीं है। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में नहीं हिचकिचाती। जलवायु संबंधी असुविधाएं होने पर भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी कोई युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधानों का पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से मनुष्य अपने आप को माया से मुक्त छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन नामों से संबोधित किया जाता है वे भी महत्वपूर्ण है। कौनते कहकर संबोधित करने यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसकी पिता की ओर पितृकुल से प्रकट होता है। दोनों की ओर से उसे महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निवारण तथा उत्तरदायित्व आना पड़ता है, अतः अर्जुन को युद्ध विमुख नहीं होना चाहिए। राधे राधे। आज का कार्यक्रम हुआ हमारा समाप्त। ये है आज की सेल्फी। शेयर, लाइक, कमेंट। राधे राधे।